राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला खड़ा है जो ना कभी झुका, ना कभी टूटा, ना कभी डरा। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें इतिहास की सबसे बुलंद आवाज है, जिसकी छाव में पैदा हुए महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा, और जिसकी ऊंचाई देखकर आज भी सर से पगड़ी गिर जाती है। नाम है कुंभलगढ़ किला, मेवाड़ की आंख और भारत की महान दीवार। आज मैं आपको ले चलूंगा उस गाथा की ओर जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान की धरोहरों में से एक अनमोल रत्न है। ये दुर्ग न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि ये मेवाड़ के पराक्रम, स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा 13 मई 1459 को शनिवार के दिन इसका निर्माण कराया गया था। किले का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा, कुंभलगढ़। यह किला इतनी मजबूती से बनाया गया कि इस पर विजय प्राप्त करना शत्रुओं के लिए एक दुष्कर कार्य बन गया। इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर एक विशाल दीवार बनाई गई, जो आज भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। यह दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। इसी कारण इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ। किले के निर्माण में ऊंचे क्षेत्रों पर महल, मंदिर और आवासीय भवन बनाए गए। समतल भूमि को कृषि के लिए उपयोग में लाया गया, जबकि ढलान वाले हिस्सों में जलाशय और जल संग्रहण प्रणाली विकसित की गई, जिससे ये दुर्ग स्वावलंबी बन सका। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ स्थित है, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। यह छोटा दुर्ग 7 विशाल द्वारों और सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। कटारगढ़ में स्थित बादल महल और कुंभा महल इसकी ऊंचाई और स्थापत्य का प्रमाण है। झाली रानी का मालिया इस परिसर का एक प्रमुख भवन है। कटारगढ़ के ऊपरी भागों से आसपास की घाटियों का दृश्य अत्यंत भव्य दिखाई देता है। कुंभलगढ़ का किला इतिहास में सिर्फ एक सैन्य दुर्ग नहीं रहा, बल्कि ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जब भी मेवाड़ पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ, तब शाही परिवार ने इसी किले की सुरक्षित दीवारों में शरण ली। यही वो स्थान है जहां भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पन्ना धाई ने महाराणा उदय सिंह को इसी किले में छिपाकर पालपोस कर बड़ा किया था। कुंभलगढ़ का संबंध राणा सांगा और कुंवर पृथ्वीराज से भी है। इन दोनों ने अपने बचपन के दिन इसी किले की गलियों में बिताए। उड़ने वाले राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। उस छतरी के पास लगे लेख में उनके घोड़े का नाम साहन अंकित है। ये स्मारक आज भी वीरता की एक जीवित मिसाल है। इस दुर्ग पर आक्रमणों की कई कोशिशें हुई, लेकिन ये किला अजेय ही बना रहा। हालांकि एक बार मुगल सम्राट अकबर की सेना इस किले को जीतने में सफल हुई, परंतु उसका आधिपत्य अधिक समय तक नहीं टिक सका। किले के अजेय रहने की मुख्य वजह उसकी वास्तुकला, ऊंचाई और चारों ओर की प्राकृतिक रचना थी। इस दुर्ग ने न केवल रक्षात्मक भूमिका निभाई, बल्कि मेवाड़ के आत्मसम्मान को भी जीवित रखा। लेकिन इस दुर्ग की कहानी में एक दुखद अध्याय भी जुड़ा है। वीर महाराणा कुंभा, जिन्हें कोई युद्ध में नहीं हरा सका, उन्हें उनके ही पुत्र उदा सिंह ने इसी किले में सत्ता की लालसा में धोखे से मार डाला। यह घटना इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह दर्शाता है कि सत्ता का लोभ कभी कभी रिश्तों से भी बड़ा हो जाता है। इतिहासकार अबुल फजल ने इस किले की ऊंचाई के बारे में लिखा है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। वहीं ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस किले को चित्तौड़ के बाद राजस्थान का सबसे मजबूत और अभेद्य दुर्ग माना है। उन्होंने इसकी तुलना इटली की प्राचीन एट्रस्कन सभ्यता के किलों से की है। किले के भीतर मंदिरों की एक पूरी नगरी बसती है। लगभग 60 से अधिक हिंदू और जैन मंदिर इस परिसर में फैले हुए हैं। इनमें नीलकंठ महादेव मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर और अन्य कई प्राचीन मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से अतुलनीय है।
ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि राजस्थान की मूर्तिकला और स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण भी है। राजस्थान के मांड गायक आज भी इस दुर्ग की प्रशंसा में गीत गाते हैं। कुंभलगढ़ कटारगढ़ पाजिज अवलन फेर, संबली मत दे साजना, बसुंज कुंभलमेर। इन गीतों में कुंभलगढ़ की महिमा, उसकी अजेयता और स्थापत्य सौंदर्य को बखूबी दर्शाया गया है। किले में प्रवेश के लिए आरेट पोल, हला पोल, हनुमान पोल और विजय पोल जैसे दरवाजे बनाए गए हैं। किले के उत्तर की ओर का मार्ग टूटिया का होड़ा और पूर्वी दिशा का मार्ग दानीवाह कहलाता है। पश्चिम दिशा में हीराबारी नामक रास्ता है, जहां से पृथ्वीराज की छतरी तक पहुंचा जा सकता है। कुंभलगढ़ का किला केवल इतिहास नहीं है, ये एक जीवित गाथा है। ये किला हमें ये सिखाता है कि जब इरादे मजबूत हों और रणनीति सटीक हो तो कोई भी दुश्मन विजय नहीं पा सकता। ये केवल पत्थरों की दीवार नहीं है, ये मेवाड़ की आत्मा है। ये किला आज भी राजस्थान की हवा में वीरता की महक बिखेरता है। कुंभलगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये मेवाड़ की रगों में बहता शौर्य है। हर पत्थर, हर बुर्ज, हर दीवार एक वीरता की कहानी कहती है। और जब भी कोई पूछे कि इतिहास कैसे जिया जाता है, तो एक बार कुंभलगढ़ की तरफ नजर घुमा देना। मेरा नाम विकास कुमार है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय राजपुताना, जय इतिहास।